ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ बोल रहा है 28 मीटर है। हाँ, इसको दो पार्टों में कट कर दिए। एक लेंथ L हो गई और दूसरी हो गई 28 माइनस L। एक से हमने बनाया स्क्वायर और एक से सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है नहीं दिया गया। चलो ठीक है, तो इसमें लेंथ लग गई L और इसमें लेंथ लग गई 28 माइनस L। आगे पढ़िए। मिनिमम, तो एरिया मिनिमम करना है, तो एरिया होगा कितना? स्क्वायर की साइड अगर A है बच्चे, तो बताइए इसका एरिया कितना आएगा? A स्क्वायर। और सर्कल की रेडियस अगर स्मॉल r है तो एरिया कितना आएगा? पाई r स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? इस A को L के टर्म्स में कन्वर्ट करो और R को भी L के टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो यहां पर अगर हम देखें एरिया लेंथ A है, तो ये A, तो ये भी A, ये भी A और ये भी A, और सबको मिला दे तो क्या बनेगा? 4A। और 4A इक्वल टू किसके होना चाहिए? तो A इक्वल टू कितना आ गया? तो यहां पे हम रखेंगे तो कितना आ गया? L स्क्वायर बाई 16। कोई समस्या? अगला बताओ, रेडियस कितनी दी गई है? R दी गई है, मान लेते हैं। और इसका सरकमफ्रेंस जो है वो कितना है? 28 माइनस L। भाई उसी को तो मोड़ के बनाया गया था, तो उसको सीधा करेंगे तो 28 माइनस L दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो जब उसको बेंड करें हैं तो कितना आया है? 2 पाई R इक्वल टू 28 माइनस L। तो यहां से R कितना आ गया? 28 माइनस L बाई 2 पाई। कोई समस्या? इतना समझ में आ गया? तो यहां पे क्या लिखें? पाई R स्क्वायर बोले तो 28 माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई R पाई स्क्वायर। कोई समस्या? इतना सबको समझ में आ गया? और ये क्या हो गया? एरिया हो गया। कुछ कट रहा है? एक पाई से पाई कैंसिल हो गया। कोई तकलीफ नहीं है। हमें एरिया को मिनिमम करना है, तो एरिया को मैक्सिमम करना हो या एरिया को मिनिमम करना हो, क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहला डिफरेंशिएट, देन उसके बाद इक्वल टू 0 और गेट द वैल्यूज ऑफ x या L। तो यहां पे L बन रहा है अगर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू L कितना आ जाएगा? dA बाई dl इज इक्वल्स टू L स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2L बाई 16 प्लस 4 पाई कांस्टेंट है तो 1 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट ले लिए। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x, तो 28 माइनस L, और 28 का 0, L का 1। कोई समस्या? कितना आ गया बच्चे ये? 2L बाई 16 माइनस 2 से ये कट गया 1 बाई 2 पाई 28 माइनस, इसको इक्वल टू क्या कर दें? कर दें। ये बेसिकली आया क्या है आपका? dA बाई dl आया है। इसको 0 के इक्वल करिए तो 2L बाई लिख दो dA बाई dl इक्वल टू क्या पुट कर दिए? 0। तो जैसे ही इसको 0 किए कितना आ गया? 2L माइनस 1 अपॉन 2 पाई इंटू 28 माइनस L इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। कोई समस्या नहीं है। इसको थोड़ा अलग अलग करो तो 2L बाई 16 माइनस 28 बाई 2 इंटू 20, इसको क्या लिखोगे? पाई रहने दो, कटेगा नहीं क्योंकि माइनस माइनस प्लस L अपॉन 2 पाई इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? इन दोनों में क्या कॉमन है? L कॉमन हो गया, क्या बच गया? 2 बाई 16 को क्या लिखेंगे? 1 बाई 8, और बताइए? प्लस 1 बाई 2 पाई इक्वल्स टू 28 बाई 2 पाई। एलसीएम कितना आ गया? नहीं, एलसीएम कितना आ गया? 8 पाई। 8 से 8 कट गया, कितना आ गया? पाई। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? पाई से पाई कट गया, 2 चौके 8,
4 इक्वल टू 28/2 पाई, पाई से पाई गया, 2 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 4 जा 20 चौक 80, 8 चौक 32, 80 और 32 112 बटे पाई प्लस 4। कोई समस्या? ये हो गया क्या, L की वैल्यू। इसी वैल्यू पे D2 इसको निकालो, क्या निकालेंगे, D2A/DL2 कितना आ जाएगा, ये और ये कट गया 8, तो L/8 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/8, 1/8 माइनस 1/2 पाई को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और जब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस L/2 पाई, और L/2 पाई का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/2 पाई, हाँ प्लस में रहेगा। तो ये वैल्यू ओवरऑल ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, और अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रही है तो इसका मतलब इस वैल्यू पर हमें फंक्शन क्या देगा, मिनिमा देगा। आई बात समझ में? तो L की एक वैल्यू कितनी आ गई, 112/पाई प्लस 4, और बस क्या पूछा था देखो, 2 इक्वल पार्ट्स पूछा है शायद ना, हाँ, तो एक लेंथ हो गई 112 बटे पाई प्लस 4, और 28 माइनस L कितना हो जाएगा बच्चे, 28 माइनस 112/पाई प्लस 4 कितना आ जाएगा, ये पाई 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 बटे पाई प्लस 4, ये और ये कट गया, कितना आ गया, 28 पाई बाई पाई प्लस 4। दिस इज द आंसर। पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। हम पढ़ रहे हैं, सुनो ध्यान से। पहले तो फुल स्टॉप और नुक्ता और चीनी कहाँ लगाना है वो सब पता होना चाहिए, ठीक है ना, वो है ही नहीं इसमें। हाँ भाई, पहला है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। पहले तो वॉल्यूम क्लियर बोल दिया है, तो आर वार नहीं है, वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बारे में बोल रहा है वो, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मतलब ये रेडियस गिवन है आपको, इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। क्लियर भैया, रेडियस गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज, मतलब ये जो कोन है इसका वॉल्यूम 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये क्वेश्चन है। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ, स्फीयर का वॉल्यूम। अब बताओ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, और V डैश बराबर कोन का बोलो 1/3 पाई आर एच। चलो बुद्धि लगाते हैं थोड़ा सा। अपने को किस में रिलेशन बताना है, V डैश और V में रिलेशन बताना है बेसिकली, है ना। और कौन कैसा होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। लार्जेस्ट होने का मतलब उसका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है बेसिकली, ठीक है ना। अब हमें जो ये जो कोन है हमारा स्फीयर है, इसके अंदर हमने ये बनाया कोन, ठीक। ये रेडियस है, ये सेंटर O हो गया, और ये रेडियस हो गई R। ये है कोन की रेडियस, पॉइंट P ले लो। ये है कोन की रेडियस, और ये हो गया इसकी हाइट। आई बात समझ में? ये एंगल अगर थीटा है तो R के साथ वाली, तो ये लेंथ हो गई R cos थीटा विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द कोन, और ये लेंथ कितनी हो गई R sin थीटा, और ये कितनी है R। तो इसका मतलब हाइट और रेडियस ऑफ कोन पता चल गई। रेडियस कितनी आ गई बच्चे, R cos थीटा, और हाइट कितनी आ गई R प्लस R sin थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? आगे बढ़े, चलो रखो उठा के। तो वॉल्यूम कितना आना चाहिए बोलिए, 1/3, क्या लिखूं, पाई। क्यों चेंज कर रहे हैं,
क्योंकि यहां दो अननोन है और हम इसको एक वेरिएबल थीटा में बदल देंगे, क्योंकि आर तो ऑलरेडी गिवन है आपको। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एच की वैल्यू कितनी आ गई, आर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन थीटा। यहां से कितना बन गया बच्चे, 1/3 पाई आर आर, आर क्यूब, इसको ऐसे ही रहने दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना, वी डैश। अब बताओ डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करें, फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, थीटा का फंक्शन बन रहा है, वॉल्यूम और थीटा के बीच को रिलेशन बन रहा है ना, आर तो कांस्टेंट है अपना, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डीवी बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, 1/3 पाई आर क्यूब कांस्टेंट हो गया। इन दोनों में क्या लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 कॉस थीटा और कॉस का माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कोई समस्या, आगे बढ़े, क्या लिखें, प्लस किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस 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 क्यूब थीटा, और इस पूरे स्टेप को उठा के हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के कर देंगे, और जैसे ही 0 के करेंगे तो ये पूरी वैल्यू तो खत्म, कोई समस्या नहीं यहां तक। आगे बढ़ो, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है, तो इसको थोड़ा सा ले लेते हैं, अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस थीटा कॉमन ले लिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -2 साइन थीटा, फिर -2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अगर कॉस थीटा 0 है तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, π/2। एक वैल्यू तो हमको ये मिल गई कि नहीं मिल गई। दूसरा देखते हैं, इसको 0 के बराबर करना है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में बदल दीजिए, तो -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। 2 साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना आ गया, -3 साइन स्क्वायर, और ये है +1, तो सबको उधर भेज दो, तो -3 साइन स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया, +3 साइन स्क्वायर थीटा, -2 उधर गया तो +2 साइन थीटा, और +1 उधर गया तो -1 इक्वल्स टू 0। क्या बन गई एक, 3 एकम 3 -2 3 -1 2, तो क्या लिखे इसको, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में आ गया 3 साइन थीटा, क्या बच गया, साइन थीटा +1, -1 कॉमन है, साइन थीटा +1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बच्चे क्या आ गया, 3 साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज कितनी सारी आ गई, पहला वैल्यू आई थीटा इक्वल्स टू π/2, आई कि नहीं आई। दूसरी वैल्यू कौन सी आई, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3, और तीसरी वैल्यू कौन सी आई, साइन थीटा इक्वल्स टू -1। p/dx2 निकालना है अपने को, d2v डैश अपॉन d थीटा 2। बताइए किस स्टेप का डिफरेंशिएशन करना था, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको आसान नहीं कर सकते और थोड़ा सा, चलो अच्छा हिम्मत रख के करो। कितना बन रहा है भाइयों, 1/3 पाई आर क्यूब, माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -2 कॉस 2 थीटा, फिर माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, फिर आगे बोलिए माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, आगे
-3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। बदल लो भाई जो बच्ची कह रही थी, 1/3 पाई आर क्यूब कितना आ जाएगा ये? -2 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -2 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, एक काम करो दोनों में से cos 2 थीटा कॉमन ले लो, -2 1 - 2 साइन थीटा इंटू, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस थीटा -3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कितना आ रहा है? -1 रखने पे बच्ची ने सॉल्व कर लिया है, हमने भी सॉल्व कर लिया है, हमने देखा उसकी कॉपी में सही है। इक्वल्स टू -1 0 आ रहा है ये -1 पे, मतलब इसकी वैल्यू भी रखनी नहीं है। तो इसका मतलब फाइनली वी गेट द वैल्यू d थीटा 2 एट विच साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3, वैल्यू बिकम नेगेटिव, और वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये क्या देगा? मैक्सिमा देगा, ठीक है ना। तो एट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 फंक्शन शोज मैक्सिमा। अगर ये मैक्सिमा शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? अब हम यहां पे इसकी वैल्यू रख के देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे किसकी? साइन थीटा की जो वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू आई है साइन थीटा की? 1/3 आई है। 1/3 यहां पुट करो तो v डैश कितना आ जाएगा बच्चे? 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन की वैल्यू कितनी है? तो 1/3 का स्क्वायर कितना आ गया, ठीक है। इनटू में क्या लिखा है? 1 प्लस साइन थीटा, तो इनटू 1 प्लस 1/3 कितना आ गया ये? 1/3 पाई आर क्यूब, 9 एकम 9 में से 1 गई, 8/9, 3 एकम 3 और 1 4/3। बोलो कितना आ गया ये? 8 चौक नहीं, 4 को बाहर ले लो तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, इंटू अब क्या बचा? 8/9 त्रिक 27। इसको क्या पढ़ते हो? 4/3 पाई आर क्यूब को क्या पढ़ते हो? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो यहां से v डैश इक्वल टू कितना आ गया? 8/27v। क्या यही प्रूफ करना था? हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, पहले तो बना ले दो राइट सर्कुलर कोन। ये हो गया आपका राइट सर्कुलर कोन। इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को पढ़ते फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, और इसका सरफेस एरिया मिनिमम है। आगे गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको गिवन है मतलब कांस्टेंट है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। तो h जो होगी √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। बेसिकली आपको इससे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बताओ, ये हाइट, ये हो गई रेडियस r, और ये l इक्वल्स टू क्या होता है? √h² प्लस, होता है कि नहीं होता है? तो हटाओ इसके अंदर से l। s इक्वल टू कितना आ गया? पाई r इंटू √h² प्लस r²। कोई समस्या यहां तक? रेडियस रहने देना है, हाइट को और हटा दें किसी तरह से। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई r² h। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा?
3v बाई पाई आर स्क्वायर, उठा के लाके रख दो। हाँ बच्चे फिर से बोलो। हाँ v कांस्टेंट। एस इक्वल टू कितना आ गया, पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर, तो 9v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जा रहा है बेटा, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां से s इक्वल टू कितना आ गया, पाई आर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर का अंडर रूट पाई आर की पावर 4 का अंडर रूट, एक पाई से पाई एक आर से आर कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अपने को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आर के रिस्पेक्ट में। कितना आ जाएगा बोलो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, बोलो कितना आएगा डिफरेंशिएशन, 1/2 अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर पावर 6 इंटू 9v स्क्वायर का तो 0 हो गया, और पाई आर इसकी पावर 6 का कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर 6 आर की पावर 5 इंटू नीचे वाला आर ऊपर चला जाएगा तो आर, माइनस आर का डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर, ये उससे मल्टीप्लाई हो कितना आ गया, 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 2 अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इंटू आर स्क्वायर। कोई समस्या, इज इक्वल्स टू क्या कर दें, 0। इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू क्या कर दें, 0। जैसे ही 0 करोगे क्या बनेगा, बताओ, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, पूरी पूरी 0 में चली गई, नीचे वाली वैल्यू पूरी 0 में चली गई, क्या बच गया बच्चे ऊपर, 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9 दूना 18v स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल टू 0, माइनस 4, ये 6 में से 2 गया 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 18v स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 से काट दिया 9 आ गया और ये 2 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चे, 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल्स टू कितना लिखे, हाँ अंडर रूट ले लें, बोलो क्या लिखूं, रूट 2 पाई आर की पावर 3 इक्वल्स टू 3v। तो यहां से आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर होगा कि आर क्यूब होगा, सही है आर क्यूब होगा। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 3v अपॉन v की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2 पाई आर क्यूब बाई 3, उठा के रख दो, तो h इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से भाई, इसी पे वो फंक्शन क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा, मिनिमम सरफेस एरिया, तो रख दो उठा के, तो 3v कितना है, अंडर रूट 2 पाई आर क्यूब बाई 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, आर से आर स्क्वायर चला गया, आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर से आर चला गया, क्या बच गया, h इक्वल टू रूट 2 आर। यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा है, बात नहीं, हाँ, शो दैट
मैक्सिमम वर्टिकल एंगल थीटा इज tan इनवर्स रूट टू, किसके लिए? मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। हाँ, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है पहली चीज तो, ठीक है ना। गिवन स्लैंट हाइट L गिवन है आपको, ठीक, L कांस्टेंट है, ये हाइट हो गई h और ये एंगल हो गया r। आपको बेसिकली tan थीटा निकालना है विच इज r बाई h। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? पाई r स्क्वायर h। ना यहाँ तो L दिया है ना यहाँ तो h यूज हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम इसको पहले तो बताओ tan थीटा होगा कितना? r बाई एच होगा। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखे तो हम लिख सकते हैं L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस, तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? L स्क्वायर माइनस, उठा के रख दो तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h, कितना आ गया? 1/3 पाई L स्क्वायर h माइनस h क्यूब, h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, L कांस्टेंट गिवन बोला है ना, तो डिफ्रेंशिएट करोगे 1/3 पाई, h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो L स्क्वायर, h क्यूब का कितना हो गया? 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये सब पूरी वैल्यू चली गई तो L स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो h स्क्वायर 3h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो h इक्वल्स टू कितना आ गया? h स्क्वायर ही रहने दो, L स्क्वायर बाई 3 हो गया ये, ठीक है ना। तो यहां से R स्क्वायर कितना आ गया? L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कितना आ गया भाई? h स्क्वायर की वैल्यू रखो 3, 3 एकम 3 में से एक गई बाई 3, दिस इज R स्क्वायर। h की वैल्यू ये आई है, L की वैल्यू ये आई है। tan थीटा इक्वल्स टू होता क्या है? R बाई एच, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2L स्क्वायर बाई 3, और h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L स्क्वायर बाई 3, 3 से 3 कट गया, L से L कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया? प्रूव्ड।